वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। काफी दिनों से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि सर आप डिफरेंशिएशन टॉपिक जरूर कराओ। कई जगह उन्होंने पढ़ा, कहने लगे सर समझ में नहीं आ रहा है, आप करवाओ एक बार। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन 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 is defined as rate of change of y with respect to x, यानी dy by dx। डिफरेंशिएशन को हम dy by dx से डिफरेंशिएशन को हम dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है व्हाट इज स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्टूडेंट्स देखो, इस केस में ग्राफ y एक्स ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है? y एक्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्राफ है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो y इज इक्वल टू tan थीटा। मैं बता दूं, y इज इक्वल टू tan थीटा। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, हम पढ़ने जा रहे हैं स्लोप। और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। tan थीटा से कुछ जगह इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, तो यहां पर थीटा 0, थीटा कितना है? 0। तो tan थीटा यानी स्लोप, tan थीटा यानी स्लोप, tan 0 इज इक्वल टू 0। अब इसका यूज क्या हुआ? सपोज मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने ऑब्जर्व किया यहां पर थीटा क्या है? 0। तो स्लोप tan थीटा, tan थीटा का मतलब tan 0 और tan 0 का मतलब 0। और हमें पता है वेलोसिटी, इस केस में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो इसका मतलब स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या आ गई? 0। यानी इस केस में वेलोसिटी क्या है? 0। मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? क्या आप स्लोप का मतलब समझ रहे हैं? इसको और क्लियर करते हैं हम। यहां पर ये स्लोप है, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस के साथ जो ये ग्राफ एंगल बना रहा है इसको क्या कहते हैं? स्लोप। इसको क्या कहते हैं? स्लोप। स्टूडेंट्स, यहां पर भी स्लोप किसके इक्वल है? tan थीटा। और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? कांस्टेंट। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेकर चलता हूं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप, ये क्या है हमारे पास? स्लोप। चाहे मैं पॉइंट 1 पे लूं, चाहे पॉइंट 2 पे लूं, चाहे पॉइंट 3 पे लूं, तो स्लोप यानी चाहे मैं v1 पर वेलोसिटी निकालूं, चाहे v2 पर, चाहे v3 पर, स्लोप tan थीटा यानी वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। यहां पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या है हमारे पास? स्लोप। और हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ।
स्टूडेंट्स, तो यहां पर वेलोसिटी स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन इस केस में हमारे पास, आप देख लें, यहां पर 1 2 3, यहां पर स्लोप ये है, यहां पर स्लोप ये रहा, यहां पर स्लोप ये रहा। या स्टूडेंट्स कह लीजिए हमने y की जगह डिस्टेंस ले लिया और x की जगह टाइम ले लिया, तो 1 2 3, और यहां पर जब ये टेंजेंट आपको पता है, आपने मैथ्स में 10th क्लास में टेंजेंट और सेकेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब मैंने 1 पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ किया θ1, 2 पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया θ2, और ये 3 पॉइंट से जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया θ3, यानी स्लोप चेंज हो रही है। यानी tan θ1 is not equal to tan θ2 is not equal to tan θ3। अगर मैं y की जगह डिस्टेंस ले लूं और x की जगह टाइम ले लूं, तो इसका मतलब v1 is not equal to v2 is not equal to v3, क्योंकि यहां पर स्लोप अलग है, यहां पर स्लोप अलग है, यहां पर स्लोप अलग है। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं? वेरिएबल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, अगर इस केस में मुझे वेलोसिटी निकालनी है, ये लीजिए, ये रहा डिस्टेंस और ये टाइम, और मेरे पास जो ग्राफ है वो इस तरह से, मुझे वेलोसिटी निकालनी है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है कहां पर? 1 2 या 3 पर। मतलब मुझे या तो v1 निकालना है, या v2 निकालना है, या v3 निकालना है। यानी v1 जब निकालना है तब टाइम कितना है? t। या फिर और यहां निकालना है, या फिर यहां निकालना है। मेरी बात समझ गए? यानी मुझे वेलोसिटी यानी एक टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ मोशन। इंस्टेंट का मतलब एट एनी इंस्टेंट, यानी टाइम, एट एनी टाइम, पर्टिकुलर टाइम। तो स्टूडेंट्स, तो मैंने इसके लिए क्या किया, यानी मुझे या तो यहां पर वेलोसिटी निकालनी है, या यहां पर निकालनी है, या यहां पर निकालनी है। अब इन तीनों जगह वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ये एंगल θ1 है, यहां पर ये एंगल θ2 है, और यहां पर ये एंगल θ3 है। यानी स्लोप जो है वो अलग अलग हैं। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर जो वेलोसिटी यहां होगी वो यहां नहीं होगी, मतलब वेलोसिटी तीनों जगह क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अब इस सिचुएशन में ये लीजिए,
इस सिचुएशन में, यानी अगर मुझे ये डिस्टेंस और ये टाइम, अब इस केस में अगर मुझे P पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो टू डिटरमाइन वेलोसिटी एट P पर निकालनी, यानी ये मोशन है और ये रहा P, ठीक है, ये हो। अब P पर वेलोसिटी निकालनी है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? X और T। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? X एंड T। इसके जस्ट बाद का मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जस्ट बाद का मतलब यानी वेरी नियर टू, यहां ले लेते हैं थोड़ा पॉइंट Q। ये जो डिस्टेंस है, यानी ये जो है, ये वेरी नियर टू 0 बट नॉट 0। ये जो है वेरी नियर टू 0 बट नॉट 0। तो ये जो सेपरेशन वेरी स्मॉल, ये जो सेपरेशन है वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल डिस्टेंस में, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस dx, और टाइम के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे t प्लस dt। मतलब P के जस्ट नियर ये एक पॉइंट आ गया, ये हमारे पास हो गया, ये तो P है, और ये क्या हो गया? Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस dx, t प्लस dt। स्टूडेंट्स, उस केस में मतलब ये जो सेपरेशन है वेरी नियर टू 0 बट नॉट 0, उस केस में हमारे पास जो स्लोप होगी ये भी स्लोप ये होगी। इसको मैं यहां पर बड़ा बना देता हूं, ये लीजिए, ये स्लोप होगी। अब ये जो स्लोप होगी ये थीटा, और ये सेपरेशन कितना होगा हमारे पास? देखो dx, और ये कितना होगा? dt, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? xt, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? यहां पर x प्लस dx, t प्लस dt, तो ये dx और ये dt। तो दिस dx अपॉन dt, यहां पर जो स्लोप होगी, यहां पर जो ये स्लोप होगी, उस स्लोप को क्या कहेंगे? यानी tan थीटा, यानी dx बाय dt। यानी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को या वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को फिजिक्स में डिस्टेंस को dx, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल को फिजिक्स में dt कहते हैं। मेरी बात समझ गए? और इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन with respect to time, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरी बात समझ गए? यानी
जब वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी निकालनी है, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, उसको निकालने के लिए हमें ये सब मैकेनिज्म, ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। और उस प्रोसेस से जो रिजल्ट आया, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन क्या करता है? कन्वर्ट बिगर इनटू स्मॉलर वैल्यू, इनटू स्मॉलर वैल्यू, बड़े को छोटा कर देता है। अगर मैं अर्थ का डिफरेंशिएशन करूं तो ये रूम आ जाएगा, ये कमरा आ जाएगा, यानी बड़े को छोटा करता है, यानी एक बड़े को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। हाँ, हालांकि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमारी गाड़ियों में क्या लगा होता है? यानी इंस्टेंटेनियस, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हमारी गाड़ियों में क्या होता है? स्पीडोमीटर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमारे पास स्पीडोमीटर भी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आगे बताना चाहूंगा कि हमारे पास इस तरह से, अगर मेरे पास क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x। तो dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे मैथ्स में। आप 11th 12th की जो मैथ है, गणित है, मैथ्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना फिजिक्स में इसकी जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो फिजिक्स में यूज होंगे, और इनको आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ये कह लो, रटना भी पड़ेगा इन फॉर्मूलों को। स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला है, मान लीजिए y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, तो dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको फॉर्मूले को प्रूव ही कर देता हूं। अगर ये y है, ये x है, ठीक है, तो y x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पर आप देख लो, y x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। 0, 1, 0, 2.5, 5 ग्राफ ऐसा आ गया। और इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स क्या होगा? स्लोप। और यहां पर स्लोप क्या होगा? tan 0, क्योंकि थीटा क्या है? 0, p0। आप देख लो, थीटा 0 है, थीटा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। तो dy बाई डी एक्स क्या है? स्लोप क्या है? 0, 0 यानी 0, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसके लिए? 0।
इसका मतलब ये हुआ हमारा एक फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट। ये टर्म क्या है? एक कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। स्टूडेंट्स ये लीजिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लेता हूं। ये लीजिए डी बाई डी एक्स पाई। तो डी बाई डी एक्स पाई क्या है? पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म। सपोज डी बाई डी एक्स पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्योंकि पाई एक कांस्टेंट टर्म है तो डी बाई डी एक्स पाई क्या होगा? क्या आएगा? जीरो। कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा? ये फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया डी बाई डी एक्स 1972। तो 1972 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए क्या आएगा आंसर? जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। एन एक्स एन माइनस वन। सपोज क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करोगे? dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यहां लिख दिया और डी बाई डी एक्स यहां लिख दिया। तो यहां पर आप देख रहे हो x की पावर n, n पहले आ गया, n माइनस वन पावर में क्या आ गया? 5 माइनस वन, तो ये आ गया 5x की पावर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आ गया, ये लीजिए रूट एक्स और यहां पर 3 लिखा हुआ है। आप देखेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3। मैं स्टूडेंट्स इसको यहां लिख देता हूं, ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? इसका आंसर गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। रूट एक्स का मतलब 1/2 और इसकी जगह ये आ गया। मेरी बात समझ गए? नहीं, गलत हो गया स्टूडेंट्स, ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि x की पावर, ठीक है ना, हमारे पास जो x है, मैं इसको बदल देता हूं क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। तो dy बाई डी एक्स, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारा जो फार्मूला है, आप देख लें, हमारा जो फार्मूला है वो क्या है? x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो ये आ गया हमारे पास 3/2, पहले x की पावर 3/2 माइनस, यानी एन एक्स एन माइनस वन। ये आ गया x की पावर 1/2, या लिख सकता हूं 3/2 रूट x। ये हमारे पास, नो सॉरी, रूट x, ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे पास, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 7x, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 7x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स 7x, 7 बाहर कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स एक्स क्या होता है? 1। तो ये मेरे पास आ गया 7
इंटू 1 यानी 7। इस केस में मेरा आंसर क्या आ गया? 7। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मेरे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स सेक एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। डी बाई डी एक्स log x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एन साइन एन एक्स। ये जो n है ये पहले आ जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एन कॉस एन एक्स, ये n पहले आ गया। डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी क्या होगा? डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स डी। अभी फॉर्मूले और भी है, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स। 15वां फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। यहां पर u और v, u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, और इस फॉर्मूले को कहते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। उस केस में u डी बाई डी एक्स वी प्लस v डी बाई डी एक्स यू। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। यानी u का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, v का होगा, फिर v का नहीं होगा, फिर u का होगा। इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखें, इसको आप लर्न करें। ठीक है स्टूडेंट्स, 16वां 16 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन इन डिवीजन, यानी डी बाई डी एक्स फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। यानी यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों वेरिएबल है। उस केस में सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, और 17 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी कई जगह यूज होता है। स्टूडेंट्स, हमें y इज इक्वल टू दे रखा है ax, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ax, लेकिन डिफरेंशिएट हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू t। तब dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ax। x वेरिएबल है, x क्या है हमारे पास? वेरिएबल। अब यहां पर x है और यहां t है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? d बाई डी टी ax dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। अब इसको यहां लिख लिया, यानी d बाई डी एक्स ax और dt यहां आ गया, ये यहां आ गया और ये इधर, इन्होंने अपनी जगह बदल ली, dx बाई dt। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अब ये भी x, ये भी x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a d बाई डी एक्स एक्स dx बाई dt। आप मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? a d बाई डी एक्स एक्स dx बाई dt, और d बाई डी एक्स एक्स क्या होता है? 1।
और dx बाई dt इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं इसको यहां पर डिस्कस करता हूं स्टूडेंट्स। ये लीजिए, मैं इसको आपको डिस्कस करता हूं। अब इधर देखो, इसको डिस्कस करने के लिए मैं इधर आ गया। यानी क्या होगा इस केस में? अब इसको लिख सकता हूं y यानी dy बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? a dx बाय dt। बाद में डिस्कस करेंगे इसको, इस चीज को बाद में, इस कंसेप्ट को बाद में लेंगे और ज्यादा जब हमारा यूनिट टॉपिक में आएगा, ठीक है ना, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया। मेरे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 with respect to t, with respect to x। ये क्वेश्चन है मेरे पास। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए, ये सारे फॉर्मूले आप लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड, y इज इक्वल टू रूट एक्स की जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7x की पावर 1/2। पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो dy बाई डी एक्स एक्स की पावर 5/2 प्लस 7x की पावर 1/2। यह आ गया dy बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5/2, फिर d बाई डी एक्स को इसके साथ, 7 कांस्टेंट है वो बाहर लिख लिया, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2। स्टूडेंट्स, इस केस में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n x n-1। तो यहां पर n की जगह क्या है हमारे पास? 5/2, x की पावर 5/2 माइनस 1 प्लस 7, x की पावर 1/2 को क्या लिखूंगा? 1/2, x की पावर n क्या होता है? nx n-1, 1/2 माइनस 1। तो इस तरह से मेरे पास आ गया 5/2 माइनस 1 3/2 प्लस 7/2, x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ। लिख सकता हूं इसको मैं 5/2 x की पावर 3/2 प्लस 7/2 रूट x। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पहला मेथड। लेकिन अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, सेकंड मेथड के लिए y इज इक्वल टू मेरे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7। मैंने इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड। यहां भी x है, यहां भी x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7। और फॉर्मूला जो मैंने बताया था प्रोडक्ट में, d बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट d बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड d बाई डी एक्स फर्स्ट। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स। और इस केस में क्या होगा, ये लीजिए, फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो क्या लिखोगे? रूट एक्स डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी बाई डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर
प्लस डी बाई डी एक्स 7, आप देख लें, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2। स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है, देखो पहला फॉर्मूला ये है, यानी इसमें यूज हुआ फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 और 3 क्या यूज होंगे, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, एन एक्स एन माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला यहां यूज होगा डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखूंगा, देखो रूट एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ये वाला। तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, 2x 2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, प्लस 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, यानी हाफ एक्स हाफ माइनस 1, यह आ गया रूट एक्स 2x 2 में से 1 गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, यह आ गया हमारे पास 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसी तरह से मेरे पास क्वेश्चन है, ये सभी फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। ये लीजिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 2 अपॉन, या मैं ले लेता हूं इसको इस तरह से 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स यहां पर y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, यानी dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, फॉर्मूला यूज होगा सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकेंड। आप देख लें तो मेरे पास आ गया, क्या आ गया, सेकेंड, यानी ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स फर्स्ट को 1 माइनस 1, फर्स्ट की जगह 1 डी बाई डी एक्स सेकेंड की जगह ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर यानी सेकेंड का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास ए एक्स प्लस बी 0। क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो यहां पर मेरा फॉर्मूला ये लगेगा, यानी डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन नहीं होना, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, तो 1 को छोड़ देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ए एक्स क्या होगा मेरे पास, ए, डी बाई डी एक्स बी क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर।
हालांकि मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूं आपको। डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, डी बाई डी एक्स ए एक्स क्या होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया 0, लेकिन डी बाई डी एक्स एक्स क्या होता है 1, ये हमारे पास ये आ गया, इसलिए इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया आंसर माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। आप देख लें स्टूडेंट्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे पहले आपको सारे के सारे फार्मूले रटने हैं। और उन फार्मूलों में एक बात ध्यान रखना, जिनका नाम सी से शुरू होता है, चाहे वो कॉस है, चाहे वो कॉट है, चाहे वो कॉजेक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जिनके नाम सी से शुरू होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में होगा, उनका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में होगा। आइए स्टूडेंट्स उसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 3x और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है साइन nx n cos nx। तो यहां पर dy बाई डी एक्स जब मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो क्या आएगा 3 cos 3x। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो 3 पहले आ जाएगा, जैसे इसमें साइन nx में n पहले आ गया, cos nx साइन की जगह क्या हो गया cos, साइन की जगह cos, तो मैंने साइन की जगह cos कर दिया, 3 पहले और 3 यहां है, ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मैं ले लेता हूं जिसमें सी आ जाए। तो y इज इक्वल टू cos x 1 माइनस साइन x, y इज इक्वल टू cos x 1 माइनस साइन x। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं तो बहुत इजी है, कुछ खास इसमें कंसेप्ट नहीं है, बस फॉर्मूले रखने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं और क्वेश्चन होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स आइए इसके आंसर के लिए dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड के केस में, सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख लें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, लेकिन ये फॉर्मूला लगाएंगे हम सेकंड, यानी 1 माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स फर्स्ट डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये आ गया डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये रहा, क्या आएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
स्टूडेंट्स इसको मैं अलग से कर देता हूं, डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स 1 0, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया डी बाई डी एक्स, इसका मतलब मेरे पास आ गया डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स, क्या आ गया माइनस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख लिया माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, यह आ गया माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसी तरह से 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, इसको पहले लिख लिया, कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास आ गया dy बाय dx। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले बताए, डिफरेंशिएशन के फार्मूलों को कैसे यूज करना है वो बताया, व्हाट इज डिफरेंशिएशन बताया। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन समझा रखे हैं उसको कम से कम 2 बार करें, और उसके बाद स्टूडेंट्स उसके बाद आपने अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और आगे हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू।